क्या आपका पार्टनर आपसे बातें तो करता है लेकिन आंखें नहीं मिलाता? क्या आपको लगता है कि आप एक ही बिस्तर पर सोते हैं फिर भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या आपने 1000 बार सोचा है आखिर वो कौन सी बात है जो मैं सही करूं तो मेरा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए? रुकिए, इससे पहले कि आप ये वीडियो बंद करें, मैं आपको एक सच बताती हूँ। वो सच वो सच जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर निकिता बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निकिता। सोचिए, आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की, लाखों सपने देखे, लेकिन आज वो हाथ अब पहले जैसा नहीं लगता। वो बातें अब रूटीन सी लगती हैं। वो चुलबुलापन, वो मुस्कान कहीं खो गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके रिश्ते में पहले जैसी नमी नहीं रही। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे फिर से वैसे ही प्यार करे जैसे पहले करता था, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, ये कोई जादू की छड़ी वाला वीडियो नहीं है। ये है विज्ञान, मनोविज्ञान और अनुभव का संगम। मेरे पास एक शादीशुदा दंपत्ति आया। पति कहता है, मैं उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझसे दूर होती जाती है। पत्नी कहती है, वो मुझे छूता तो है, लेकिन मैं वो एहसास खो चुकी हूँ। दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर, लेकिन अकेलेपन की दीवार दोनों के बीच खड़ी थी। क्या आप जानते हैं उस दीवार की सबसे बड़ी ईंट क्या थी? शयन कक्ष में तालमेल की कमी। हाँ, ये वो सच है जो कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं आज बोलूंगी। जब दो लोग शादी के बाद धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्यार कम हो गया है, लेकिन असल में प्यार कम नहीं हुआ, समझ कम हो गई। क्योंकि एक बहुत बड़ा सच ये है कि पुरुष और महिला का शरीर और दिमाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पुरुष सोचता है, मैंने छुआ तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन महिला का दिमाग तब खुलता है जब सही जगह, सही तरीका, सही समय और सही मूड हो। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है बिना समझे, बिना इजाजत के बहुत जोर से या रूखेपन से स्पर्श करना। फिर महिला चिड़चिड़ी, दूर भागने वाली या चुप हो जाती है। तो गलती किसकी? ना पुरुष की, ना महिला की। गलती है जानकारी की कमी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद आप अपने पार्टनर को ज्यादा समझ पाएंगे और रिश्ते में फिर से नजदीकी ला सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अनजाने में वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं, जिससे खुशी नहीं बल्कि दूरी बढ़ती है। अब कल्पना कीजिए, आपके हाथ बिल्कुल मुलायम हैं, जैसे रुई का फाहा। पहली विधि, गोलाकार से सीधी धीरे धीरे बाहरी घेरे से शुरुआत करें। गोल गोल, जैसे नदी का बहाव। धीरे धीरे अंदर आएं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जैसे आप किसी नाजुक फूल को खिलने दे रहे हों। फिर एक सीधी धीमी रेखा और थोड़ी देर रुकना, हल्का दबाव और फिर दोहराना। ये तरीका शरीर के नेचुरल रिस्पॉन्स को जगाता है। दूसरी विधि, तारा विधि। अपनी उंगलियों को फैलाएं जैसे तारा बना रहे हों। हल्के से पीठ या कंधों पर रखें। धीरे धीरे हर उंगली से अलग अलग स्ट्रोक दें। ये तरीका दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है और अपनापन बढ़ाता है। इसमें ताकत नहीं, कोमलता काम करती है। तीसरी विधि, थरथराती हुई हरकत। उंगलियों को ढीला रखें, जैसे पत्ता हवा में कांप रहा हो। हल्के स्पर्श के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसमें दबाव नहीं, सिर्फ एहसास होता है। ये तरीका संवेदनाओं को धीरे धीरे जगाता है और अनुभव को गहरा बनाता है। अब बात करते हैं तेल की। बिना तेल के भी काम हो सकता है, लेकिन सही तेल त्वचा को मुलायम बनाता है, रक्त संचार बढ़ाता है और अनुभव को बेहतर करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर त्वचा पर कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ तकनीक काफ़ी नहीं है, सबसे बड़ा रोमांस है बात करना। पूछिए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें क्या पसंद है? मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ? ये सवाल ही बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि आप परवाह करते हैं। और अगर आपका पार्टनर आपको रोकता है या पीछे हटता है, तो रुक जाइए, सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी स्पर्श अधूरा है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा पार्टनर वही है जो अपने साथी की बॉडी लैंग्वेज समझता है। सांसों की रफ्तार, चेहरे के भाव, सब कुछ बहुत कुछ बता देते हैं। सिर्फ तकनीक नहीं, आपका खान पान, सेहत और फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही बेहतर जुड़ाव बना सकता है। तो आज हमने सीखा गोलाकार से सीधी विधि, तारा विधि, थरथराती हुई हरकत, संवाद और सम्मान का महत्व और अपनी सेहत का ध्यान रखना। याद रखिए, रातों रात बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने लगातार प्रयास किया तो आप फर्क महसूस करेंगे। रिश्ते का असली मतलब सिर्फ शारीरिक नज़दीकी नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव है। तो क्या आप तैयार हैं
अपने रिश्ते को फिर से जीने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सवाल कमेंट में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर निकिता, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए। धन्यवाद।